हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो साथियों, आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। क्योंकि साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसी भी संख्या का स्थानीय मान और अंकीय मान को निकालना, अर्थात इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान को और अंकीय मान को फेस वैल्यू, इसको निकालना सीखेंगे। तो चलिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्थानीय मान और अंकीय मान हमको सीखना है निकालना, ठीक है। तो मान लीजिए आपको संख्या मैं दे देता हूँ यहाँ पे 4, 2, 6, 5, 0, 7, 8, और इसको अगर बोलता हूँ मैं कि इसका स्थानीय मान बताइए। देखिए, ये 5 का स्थानीय मान निकालना है ना, तो 5 को हम 5 ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 5। और इसके बाद जितने भी संख्या है, और इसके बाद 5 के आगे जितना भी संख्या है सबको हम 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 0। कितना संख्या है? 3, तो 3 0, यही हमारा हो गया 5 का स्थानीय मान, ठीक है। अगर अंकीय मान निकालने के लिए बोल दें तो कितना होगा? 5 होगा। अंकीय मान को इंग्लिश में फेस वैल्यू कहते हैं। फेस वैल्यू का मतलब कि वही जो संख्या है वही है हमारा। अंकीय मान बोले या जातीय मान भी बोल देता है तो वही हो जाएगा हमारा। अगर आपसे इसमें पूछ देगा 7 का अंकीय मान क्या है तो 7 ही हो जाएगा। 6 का अंकीय मान क्या है तो 6 हो जाएगा। 0 का अंकीय मान क्या है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। आगे देखिए, मान लीजिए आपको दे दें 6, 8, 7, 0, 1, 5, और इसमें बोले आपसे किसी 8 का अंकीय मान ज्ञात करें, तो अंकीय मान क्या हो जाएगा साथियों? बहुत बढ़िया, अंकीय मान 8 ही हो जाएगा। वही संख्या हो जाएगा जो जातीय मान पूछे या अंकीय मान, वही संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा अंकीय मान क्या हो जाएगा? 8, ठीक है। अब इसमें पूछ दे आपसे कि 8 का जातीय मान क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, 8 को ऐसा ही लिखना है। तो ये हमारा जातीय मान हो गया, क्योंकि दोनों एक ही होता है, अंकीय मान और जातीय मान, ठीक है। आगे देखिए, मान लीजिए आपको यहाँ संख्या दे दे और इसमें पूछे आपको 7 का स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करें, तो क्या करिएगा आप? तो 7 यहाँ पे कितना है? 2 7 है ना, तो इनके स्थानीय मान का हमको अंतर ज्ञात करना है। तो कितना हो जाएगा? पहले 7 क्रिया कर लीजिएगा तो 7 हो जाएगा। स्थानीय मान निकालने के बाद 7 के आगे जितना भी अंक रहेगा उसको 0 मानेंगे, ठीक है। तो कितना संख्या है? 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे 4 0 लिखेंगे, ठीक है। कितना लिखेंगे? 4 0। उसके बाद इस 7 का हमको दोनों स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करना है, तो इसका कितना हो जाएगा? माइनस लिख देंगे, और कितना है तो 7, और 2 अंक है तो 2 0, और इसको इसमें से माइनस करेंगे क्या आएगा? तो हमारा अगर माइनस यहाँ पे करते हैं 7 पे कितना 0 है? 4 0, इसमें अगर 700 को आप माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा? 0 0, 10 में से 7 गया तो 3 हो जाएगा, 9, और यहाँ पे 6, इतना हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा साथियों। ऐसे करके आपको क्वेश्चन पूछ जाए, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे देता है कि 8 7 6 5 1 9, और इसमें पूछ देगा 6 का अंकीय मान और 7 का स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करें, तो क्या करना है? तो अंतर ज्ञात करने के लिए इसका हम स्थानीय मान निकालेंगे पहले। तो स्थानीय मान के लिए क्या बताया हूँ मैं कि स्थानीय मान जिस भी संख्या का है उस संख्या को ऐसे ही लिख देना है, और उसके बाद का जितना भी अंक है उसको 0 हमको लिख देना है, ठीक है। कितना संख्या है? 1 2 3 4, तो 4 0 यहाँ पे लिख देंगे सिंपली। उसके बाद में 6 का हमको अंकीय मान का मतलब वही हो जाता है, ठीक है, वही संख्या। अंकीय का है या जातीय का है, याद रखिएगा साथियों, इसी में विद्यार्थी लोग मिस्टेक करते हैं। अंकीय मान का है या जातीय मान, वही हो जाएगा, ठीक है। तो 6 को माइनस कर देंगे। अब इसको घटाइए, कितना होगा इसका आंसर? देखिए, ये 7 है, ये 0 है, एक इधर कैरी जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10, 10 में से 6 घटाइएगा, कितना हो जाएगा? तो 10 में से 6 गया 4, उसके बाद ये सब 9 हो जाएगा हमारा। फिर ये एक दे दिया है तो यहाँ पे 6 बचेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए अभी तुरंत। इसका आंसर बताइए, इसमें आपको बताना है 8 का स्थानीय मान। चलिए देखते हैं, 8 का स्थानीय मान के लिए क्या करना है? 8 को ऐसा ही लिखना है, और इसके आगे कितना अंक है? 2 अंक है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, यही हमारा 8 का स्थानीय मान होगा। अगर अंकीय मान पूछता है या जातीय मान तो क्या होता है? हमारा 8 ही हो जाता है केवल, ठीक है। चलिए, अब इसके थोड़ा हार्ड लेवल के क्वेश्चन को देखते हैं, जैसा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आइए, मान लीजिए आपको दशमलव में देते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन यहाँ पर मैं दे देता हूँ। अब इसमें मैं पूछता हूँ कि आपको 3 का अंकीय मान क्या होगा? क्या होगा इसका 3 का अंकीय मान? साथियों, दशमलव में हो या फिर ऐसे हो डिजिट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अंकीय मान के लिए। अंकीय या जातीय मान वही रहेगा। अगर 3 का पूछ रहा है तो इसमें 3 ही हो जाएगा हमारा अंकीय मान। 7 का पूछेगा तो 7 हो जाएगा, 8 का पूछेगा तो 8 हो जाएगा। अंकीय मान जातीय मान से दशमलव का कोई लेना देना नहीं है, ये बात को याद रखिएगा। अब स्थानीय मान आता है, तो स्थानीय मान अगर पूछ देता है इसमें 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो पहले हम क्या करते थे?
ऐसे क्वेश्चन में अगर रहता था तो हम 3 के इधर वाले संख्या को जोड़े लिखते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जब दे देता है दशमलव में, तो दशमलव के बाद से जितना अंक रहता है उसको हमको 0 काउंट करना है, ठीक है, और जिसका निकालना है उसको वैसा ही लिख देना है। कैसे? तो देखिए, स्थानीय मान मान लीजिए हमको 3 का निकालना है, तो इसको कैसे दशमलव के 1 मानेंगे, ठीक है। उसके बाद में ये कितना है 1 2, कितना अंक है 2 अंक है ना, तो यहाँ 100 लिख देंगे, और यह कितना है 3, ठीक है। तो ऐसे लिखिएगा तो गड़बड़ होगा। कैसे लिखना है? 3/100, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अगर मान लें यहाँ पे 7.8, इसमें अगर पूछ दे आपसे कि 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो क्या करिएगा? अभी क्या बताया हूँ मैं, दशमलव को 1 मानना है और देखना है जिस संख्या का पूछ रहा है वो कितने स्थान पर है। कितना स्थान पर है? एक ही स्थान पे है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 8 लिखेंगे, उसके बटे में 10 दे देंगे, ठीक है। यही हमारा हो जाएगा स्थानीय मान। एक और क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल है साथियों, आप ध्यान से अगर कर लीजिएगा ना तो यहाँ से क्वेश्चन छूटने वाला आपसे नहीं है, ठीक है। एक और देखिए क्वेश्चन यहाँ पे, देखिए मान लीजिए आपको दे देता है क्वेश्चन 0.78 इतना आपको करके दे देता है, पूछ रहा है इसमें आपको 5 का स्थानीय मान क्या होगा, जल्दी से निकाल के बताइए आप लोग, ठीक है। तो 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करना होगा? दशमलव को 1 मानेंगे, पहले यहाँ पे बाटा देंगे, दशमलव को इधर से काउंट करना है हमको, ठीक है। तो क्या करना है? 1 2 3 4 अंक है, तो दशमलव को 1 मानेंगे और 4 0 दे देंगे, कितना? 4, ठीक है। उसके बाद में कितना है? 5, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, 5 का बताना है बिल्कुल, ठीक है। ऑप्शन अगर ऐसा दिया हुआ तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी आपको करके दे देता है 5 और गुना। अगर आप जानते हैं, देखिए किसी भी संख्या का अगर बाटा के नीचे, मान लीजिए x के पावर 3 है, बाटा के नीचे है, इसको ऊपर ले जाइएगा तो x के पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए 5 का स्क्वायर यहाँ पे 25 है, ठीक है। तो अगर 5 का -2 होगा तो यहाँ पे 1/25 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/25, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो ऐसे ही ये 10 का कितना 0 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/10 के पावर 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे देखिए, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 के पावर -4, और ऐसा भी हमारे को ऑप्शन में देखने को मिल जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। मान लीजिए आपको दे देता है 0.7895 अंकीय मान कोई चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वही वैल्यू रह जाएगा, चाहे दशमलव हो चाहे ऐसे नॉर्मल डिजिट हो, ठीक है। स्थानीय मान को हमको फोकस करना। देखिए, अगर इसमें 4 का अगर पूछ दे तो क्या करना है? 4 को ऐसे ही लिखेंगे, उसके बाद कितना अंक है? 1 2 3 4 5, दशमलव को 1 मानेंगे, 5 0 देंगे, 5। इसको एग्जाम में ऐसे भी आपको दे देगा 4 बटे, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 के पावर 5 लिख सकते हैं, इसको 4 गुना 10 के पावर -5 ऐसा भी दे सकता है। उसके बाद देखिए, अगर हम इधर अंक बढ़ाएंगे, 4 के इधर अगर हम 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे उतना ही 0 माइनस में हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 के पावर -7 हो जाएगा यहाँ पे। ऐसा भी करके एग्जाम में दे देगा ऑप्शन, तो ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। एक और देखिए, यहाँ पे मान लीजिए 0.78910 यहाँ पे 1 का आपको स्थानीय मान पूछे तो क्या बताइएगा? वैसा ही करना है। देखिए 1 2 3 4 अंक है, तो 1 लिखेंगे, उसके बाद में दशमलव को 1 मानकर यहाँ पे 4 0 दे देंगे, ठीक है। अगर इसको दशमलव में दे दे, मान लें ऑप्शन ऐसा ना दे, एक तो ये देने का तरीका हो जाएगा उसका, इसके बाद पॉइंट में भी दे सकता है। तो पॉइंट लगाने के लिए क्या करेंगे हम? यहाँ पे 4 अंक है तो यहाँ पे 4 अंक देंगे, तो कैसे? 0.0001, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसा भी ऑप्शन दे सकता है आपको। उम्मीद है कि आप मेरी बात को अच्छे से समझे होंगे साथियों। अगर समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? स्थानीय मान 4 का, इसमें स्थानीय मान और अंकीय मान बताना है, ठीक है। और इसमें जो आपको बताना है 8 का और 9 का स्थानीय मान का अंतर बताना है, ठीक है। और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताना ही है आपको, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। आप वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अगले किस टॉपिक के लिए आपको वीडियो चाहिए ये भी बताइएगा, ठीक है। धन्यवाद।